नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज इस वीडियो में बात करेंगे एक अजीब से इंसिडेंट की। हिसार में कष्ट निवारण समिति की बैठक थी, वही कष्ट निवारण समिति जहां पर लोगों के कष्ट का निवारण यानी कि उनका समाधान किया जाता है और ये समाधान मुख्यमंत्री और मंत्री करते हैं। अलग अलग जिलों में ये समितियां बनाई गई हैं जिसमें महीने में एक दिन मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी पहुंचते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं। और इस दरबार में तमाम प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी भी मौजूद होते हैं ताकि हाथों हाथ मामले का निपटारा करने की कोशिश की जाए। अब इसी बैठक के अंदर एक अजीब सी कहानी हुई। यहां पर एक गैंग रेप का आरोपी भी मौजूद था और सबसे बड़ी बात देखिए कि इस आरोपी को मंत्री जी के सामने वाली सबसे पहली पंक्ति में बैठाया गया था और इनके सामने हिसार जिले के एसएसपी साहब भी बैठे थे, लेकिन ना तो उन्होंने उस पर नजर डाली और ना ही किसी ने यह पूछने की कोशिश की कि एक महिला के साथ रेप का आरोपी आखिरकार मंत्री जी की कष्ट निवारण समिति की बैठक में कर क्या रहा है। क्योंकि जो ये नेताजी बैठे थे, इनको ना तो कोई कष्ट था और ना ही उस कष्ट का ये निवारण करने के लिए वहां पहुंचे थे। चूंकि ये बीजेपी के नेता है और इनका नाम है मनदीप मलिक, तो उसी लिहाज से ये वहां पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी और पार्टी के नेता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, अगर उसी के नेता अगर किसी बेटी के साथ गैंग रेप करते हैं या उस मामले में वो आरोपी है, तब तक जब तक कि ये आरोप साफ ना हो जाए या तस्वीर क्लियर ना हो जाए कि जो आरोप लगे हैं वो सही है या झूठे, तब तक तो कम से कम मंत्री जी की बैठक से इन्हें दूर रखा ही जा सकता था। लेकिन जिस तरह से ये सारी चीजें चली, उसने कई तरह के सवाल शासन से लेकर प्रशासन पर भी खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार मंत्री के कार्यक्रम में रेप का आरोपी कर क्या रहा है वहां पर। आपको बता दें कि करीब एक महीना पहले एक युवती ने मनदीप मलिक, जो कि बीजेपी नेता है और उन्हीं के एक साथी प्रॉपर्टी डीलर पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया था। इस युवती का आरोप था कि ये दोनों कोई प्रॉपर्टी दिलाने का बहाना करके उसे एक होटल में लेकर गए और एक नशीली कोई चीज पिलाकर उसके साथ रेप किया। 22 अक्टूबर को बकायदा इस मामले में मेडिकल हुआ और उसके बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली। लेकिन अभी तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है, खैर वो जांच का विषय है। लेकिन अगर किसी के खिलाफ इतने संगीन अपराध या संगीन आरोपों में एफआईआर दर्ज होती है और अगर वो बीजेपी का नेता है, तो कम से कम बीजेपी के मंत्रियों को और खास तौर से पुलिस और प्रशासन को यह समझना चाहिए कि इस तरह की गंभीर बैठकों से ऐसे लोगों को तब तक तो दूर रखा जाए जब तक कि उन पर लगे आरोप सही या गलत साबित ना हो। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।